गुरुजी प्रणाम। प्रणाम भैया। गुरुजी, ज्योतिष शास्त्र में हमने कई बार काल पुरुष की कुंडली का नाम सुना है, ये क्या होती है? हाँ, काल पुरुष जो है, देखिए, जब हम लोग ज्योतिष के विद्यार्थी के रूप में ज्योतिष शास्त्रों का या उनके सूत्रों का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो ग्रंथों में जगह जगह पर आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि काल पुरुष कुंडली के अनुसार काल पुरुष की कुंडली। तो काल पुरुष की कुंडली का अर्थ ये होता है कि जैसे कि हम इसको इस तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे हमारे उत्तर भारत में वर्गाकार को 12 भागों में विभाजित कर देते हैं और प्रत्येक भाव जो 12 समविभाजन हुआ, जो प्रत्येक विभक्त होने के बाद जो भाव बना वो जन्मांग का भाव कहलाता है। देखिए, अब आप जैसे कि यहाँ पर ये एक प्रारूप बना हुआ है उत्तर भारत का कुंडली का कि एक वर्गाकार वो हमने 12 भागों में इस प्रकार से विभाजित कर दिया और प्रत्येक भाव यहाँ पर 30-30 अंश का माना जाता है, क्योंकि कुल मिलाकर के 360 अंश का हमारा जन्मांग चक्र होता है। अब इसमें ये जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है ये प्रथम भाव है, ये द्वितीय भाव, ये तृतीय भाव, ये चतुर्थ भाव। तो ये 12 भागों के इस प्रकार से इसका विभाजन हो जाता। तो ये उत्तर भारत की कुंडली का एक ये सार्वभौमिक प्रारूप है। अब इसमें उत्तर भारत की कुंडली में भाव स्थिर होते हैं परंतु राशियां बदलती रहती हैं। अब ये प्रथम भाव हमेशा से कहलाएगा। यहाँ पर मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक कोई भी राशि यहाँ पर अंकित हो सकती है, लेकिन भाव स्थिर रहते हैं। अब काल पुरुष कुंडली में भाव भी स्थिर है और राशि भी स्थिर रहती है। अर्थात ये जो प्रारूप आप देख रहे हैं ये काल पुरुष कुंडली का ही एक प्रारूप है, जहाँ पर भाव भी स्थिर है और जहाँ पर राशि भी स्थिर है। और इस काल पुरुष कुंडली की जो महत्ता बताई गई है कि जैसे सपोज कीजिए आप कोई भी जन्मांग का अध्ययन कर रहे हैं, किसी भी जन्मांग का अगर आप फल पे विचार कर रहे हैं और उसके अंतर्गत अगर आप किसी भी जन्मांग का माना कि चतुर्थ भाव का विश्लेषण कर रहे हैं तो उस विशिष्ट जन्मांग के चतुर्थ भाव पर जो राशि स्थिति होगी या जो ग्रह स्थित होंगे और चतुर्थ भाव का जो स्वामी होगा उसके अतिरिक्त कर्क राशि का भी अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि कर्क राशि काल पुरुष कुंडली का चतुर्थ भाव का स्वामी है। तो काल पुरुष कुंडली की जो महत्ता है वो ये बताई गई है कि किसी भी विशिष्ट जन्मांग में किसी भी विशिष्ट भाव का जब हम विश्लेषण करते हैं तो उस भाव से काल पुरुष की कुंडली से संबंधित उस राशि का भी विश्लेषण हमको करना चाहिए। अब एक अन्य उदाहरण से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि माना किसी के जन्मांग का हमको 10वें भाव का विश्लेषण करना है, तो उस विशिष्ट कुंडली में 10वें भाव पर जो भी राशि स्थिति होगी, उस राशि का जो स्वामी होगा, उस राशि पर बैठे हुए ग्रह और उस राशि पर दृष्टिपात करने वाले ग्रहों के अतिरिक्त काल पुरुष कुंडली के अनुसार मकर राशि का भी हमको साथ में विश्लेषण अवश्य करना चाहिए, तभी सही फल की प्राप्ति हो पाती है। सही फल या सही फलित तभी संभव हो पाता है। तो काल पुरुष की कुंडली का महत्व फलित के अंतर्गत भाव से संबंधित राशियों के साथ विश्लेषण करने पर सन्निहित है। धन्यवाद।